हेलो दोस्तों। तो वेलकम टू माय चैनल एंड मेरा नाम है साहिल। मैं एम्स देवगढ़ में पढ़ता हूँ, फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट। नीट 2022 में मेरे 651 स्कोर था, ऑल इंडिया रैंक 4179 थी। ये जस्ट ऐसे ही इंट्रो दे दिया। तो बेसिकली यार मैंने है ना मेरे दोस्त की एक वीडियो देखी, तो उसी को देख के मेरे को भी लगा कि चलो मैं भी एक वीडियो बना देता हूँ। ये बेसिकली नीट वालों के लिए रहेगी वीडियो। नीट 2024 में देंगे बच्चे उनके लिए। तो अभी देख यार, अभी अगर तू देख रहे हो तुम में से कोई वीडियो, तो मतलब अगस्त एंड होने वाला है, ठीक है। और मई के फर्स्ट वीक में मान ले पेपर हैं, तो 6 महीने हैं तेरे पास, ठीक है। और 6 महीने में से लास्ट के 2 महीने में भाई टेस्ट लगाने हद से ज़्यादा। मतलब रोज का एक टेस्ट तो आई गेस कंपलसरी है उस बच्चे के लिए जो सीरियसली सिलेक्शन लेना चाहता है। ऐसे इस बार देख यार कितना कंपटीशन है हुआ है। मतलब नीट 2023 में मेरे दोस्त के एक के 601 मार्क्स हैं, उस राजस्थान डोमिसाइल। तो अनफॉर्चुनेटली उसका नहीं हो पाएगा, क्योंकि रैंक है 28,000। इट मीन्स कि अब ऐसा भी नहीं है कि आप 600 ले लो और बस काम बन जाएगा। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी दबा के। तो पहला क्राइटेरिया जो क्रैक करने का है ना, वो तो है भाई आपको ऑल इन तो देना पड़ेगा। बेसिकली अगर आप चाहते हैं कि कोई शॉर्टकट मिल जाए या टिप मिल जाए मेरे को कि जिससे मेरा काम बन जाए, नीट हो जाए, तो आप स्किप कर सकते हैं वीडियो को। ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है सच्चाई में आपको पढ़ना ही पड़ेगा। मतलब वही है, इकलौता रास्ता वही है। बाकी सब है ना चीज़ें आप क्या कर सकते हैं कि अपने अकॉर्डिंग पढ़ाई को मॉडिफाई कर सकते हैं। लाइक मैंने क्या किया था कि जैसे मैं ड्रॉपर था, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे 503 मार्क्स आए थे, हुआ नहीं था। तो सेकेंड अटेम्प्ट में क्या किया, मैंने सोचा कि यार पढ़ना तो है ही, तो मैंने नोट्स नहीं बनाए उतना ज़्यादा। मतलब बायो के लिए क्या किया था कि मैंने अपना वो देखा कि भाई बायोलॉजी की NCERT से क्वेश्चन आते हैं, कितने ही PYQ देख लो यार तुम लोग, सारे NCERT से आते हैं। तो NCERT पढ़ो जितना हो सकता है, बायो के नोट्स उतना नहीं बनाए। जैसे मैंने यकीन बैच से पढ़ाई की थी, PW से, एंड थैंक्स टू PW फॉर एवर उसके लिए कि उन्होंने मेरी लाइफ को बदल ही दिया लिटरली। भाई कहाँ मैं गाँव से था और अभी एम्स में हूँ, तो मतलब ऑल क्रेडिट टू देम। तो पढ़ाई करी यार, तो हो गया। सिंपल एज दैट। कोई वो नहीं है कि जिसका नीट में सिलेक्शन होता है वो कुछ अलग ही होते हैं। तो हो जाएगा यार तुम लोगों का भी। रही बात अब किस तरीके से पढ़ना है, तो भाई वो सबका अलग है। मैंने जैसे बायोलॉजी अपना मैं लेक्चर देखता था 2x में, और फिर मैं बस NCERT पढ़ता था मल्टीपल टाइम्स। मैंने 12-13 बार पढ़ी थी NCERT, और इससे मुझे फ़ायदा भी हुआ क्योंकि असर्शन रीजन और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आए थे, लेकिन उसमें मेरे गलती नहीं हुए, बस सिली मिस्टेक्स हो गई। वो बाद में बताता हूँ। सिली मिस्टेक्स नहीं करनी होती हैं यार, मेजर है एक। मतलब ऐसा पार्ट है ना जो आपकी रैंक को गिरा देगा, आपका सिलेक्शन इनफेक्ट गिरा देगा अगर आप बॉर्डर लाइन पे हैं तो सिली मिस्टेक्स का भी ध्यान रखना होता है। उसी के लिए अपने को टेस्ट ज़्यादा प्रैक्टिस करने होते हैं कि आप अल्टीमेटली इतने टेस्ट प्रैक्टिस कर लो कि आपका वो फियर ही ख़त्म हो जाए। क्योंकि वहाँ पे जाके बच्चा पैनिक करता है, फिर उसको 2 सवाल नहीं बनेंगे, फिर वो आगे आने वाले आते हुए सवाल को भी नहीं बना पाएगा। यही रहता है। तो बायोलॉजी वैसे पढ़ी, अब पढ़नी है यार। अब कोई बताता है कि बायोलॉजी के मार्क्स कैसे बढ़ाएं, फिजिक्स की स्ट्रेटेजी, केमिस्ट्री की स्ट्रेटेजी। यार पढ़ना भाई, क्लास में जो हो रहा है वो कर ले, मतलब अच्छे से कर। और जैसे रही बात प्रैक्टिस की, तो मतलब PW के बोलूँ तो टेस्ट उतने अच्छे नहीं रहते थे। तो टेलीग्राम पे है ना, मैं आकाश के कोई चैनल वैनल है ना, वहाँ से टेस्ट दे लेता था। मैंने काफ़ी टेस्ट दिए थे, ऑलमोस्ट 100 के आसपास दिए थे यार। तो उससे प्रैक्टिस हो जाती थी। ठीक है, कुछ सवाल नहीं आते तो बस गूगल पे सर्च कर लिया या वहाँ पे डाउट ग्रुप में पूछ लिया, तो वहाँ से सोल्व हो जाते थे। मोस्टली तो क्लास से रिलेटेड होता था, सब हो ही जाता था यार। फिजिक्स MR सर से जैसे पढ़ता था। और रही बात
अपनी इसकी केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में टीचर्स तो वही ऑर्गेनिक पंकज सर से पढ़ी थी, इनऑर्गेनिक मोहित दादित सर से पढ़ी थी, फिजिकल के लिए अभी सुधांशु सर काफ़ी अच्छे हैं, अगर आप पीडब्ल्यू से पढ़ रहे हैं तो उनसे कर सकते हैं ट्राई। बाकी आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं यार, आकाश एलन वट एवर, पढ़ो, मेन वही है भाई, पढ़ लो, दैट्स इट। पढ़ोगे ना तो स्कोर इंक्रीज होगा, टेस्ट में मार्क्स आएंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये है ना यार, एक दिन का पार्ट नहीं है कि आप उठे एक दिन पढ़े 10-12 घंटे और हो गया नीट क्रैक, नहीं भाई, आपको रोज़ है ना एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि फिर लाइफ भी तो बनेगी ना। ऐसा भी नहीं है कि पढ़ के आपका कोई नुकसान हो रहा है। और मतलब यार एक मेरे को मोटिवेशन वाला समझ नहीं आता लोगों का, कि वो बोलते हैं यार भैया मोटिवेट कर दो, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, मोटिवेट हो जाएंगे तो काम बन जाएगा। फैक्ट ये है ना कि मोटिवेशन से आई डोंट थिंक कि आप कुछ लाइफ में उतना बड़ा कर पाएंगे। मोटिवेशन इज काइंड ऑफ ए पुश होता है छोटा सा, कि बंदा मतलब पढ़ रहा है या कुछ कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा उसका मन उठ गया है तो थोड़ा सा मोटिवेशन हो गया, चलो वो वापस लग गया। लेकिन वो मोटिवेशन के सहारे पढ़ने वाले बच्चों का कभी सिलेक्शन नहीं होता। वो 2 दिन मोटिवेट हो जाएगा, लेकिन भाई 2 दिन पढ़ने से थोड़ी ना पेपर क्रैक होता है, तो आपको रोज पढ़ना पड़ेगा। पहला क्राइटेरिया यही है मेन जो है, कि आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप नीट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना चाहते हैं तो मेहनत करो यार, मेहनत करना है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर आप एक लेवल पे आ गए, मान लो कि हाँ भैया पढ़ रहे हैं, सही है, तो यार ये गलती मेरी भी हुई थी, मेरी रैंक ख़राब हो गई थी, मेरे 4-5 क्वेश्चन सिली मिस्टेक्स में चले गए थे। आप सिली मिस्टेक्स ना करें, उसी के लिए आपको ना अभी कोशिश करो कि जितना हो सकता है पढ़ो, खींचो सिलेबस को। जो बच्चे पढ़ रहे हैं वेरी गुड, जिनका बैकलॉग हो गया है, ड्रॉपर वगैरह हैं, तो भाई एक काम करो, वन शॉट से कोई लेक्चर देख लो और बैच का अपना PDF पढ़ के काम निपटा लो। ऑल ओवर सिलेबस जल्दी से कोशिश करो कि तुम्हारे हाथों में आ जाए, नहीं फिर उसी के डर में फिर आप पैनिक हो जाओगे और फिर काम बिगड़ जाएगा। तो वो नहीं करना है, अपना सिलेबस जल्दी से ख़त्म करना होता है, काइंड ऑफ, उतना भी नहीं लेकिन आप करिए। मैं तो ऐसा कर लिया था कि मैं पहले ही पुराने बैच के भी लेक्चर देख के कर लेता था, वो अच्छा रहता है। अब लास्ट के 2 महीने में फिर टेस्ट लगाओ यार, जितना हो सकता है उतने टेस्ट लगाओ। वो सिली मिस्टेक्स ना करेंगे उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, वो इतनी प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी जितने ज़्यादा आप टेस्ट लगाओगे। तो और नीट में फिर डर भी नहीं लगेगा, क्योंकि एक बहुत मेजर फैक्टर होता है नीट के लास्ट टाइम में, लास्ट वीक में, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जिस दिन आप नीट दे रहे हैं उस दिन, ये यार बहुत मैटर करता है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, एक तो मैं उतना वीडियो वगैरह नहीं बनाता हूँ, लेकिन अब बना रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो इम्पोर्टेंट है कि आपको डरना नहीं है यार। अगर आप सच में पढ़े हैं ना थ्रू आउट द ईयर, तो आप पेपर को निकाल लेंगे, उस दिन कॉन्फिडेंट रहना है। और 2 क्वेश्चन ना बने तो कोई बात नहीं, मूव ऑन करो। अगर वो आपसे नहीं बन रहे, आप पढ़े हैं, तो वो किसी से भी नहीं बनेंगे, या कोई बना लेगा रैंकर। आपको सिलेक्शन लेना है ना बेसिकली। और भाई पढ़ना तो पड़ेगा यार, पढ़ना पड़ेगा, बार बार वही बोल रहा हूँ, क्योंकि एक ही बात है, पढ़ लो। तो सिली मिस्टेक्स ना करो, जितना हो सकता है उतने ज़्यादा टेस्ट लगाओ। पर्सनली मैंने नोट्स नहीं बनाए थे, बहुत सारे बच्चों का यही रहता कि भैया नोट्स बना रहे हैं, टाइम जा रहा है, तो भाई मैं तो है ना क्या करता था, अपने बैच के PDF से पढ़ लेता था, शॉर्ट नोट्स बना लेता था। और बायोलॉजी के तो अपनी NCERT पढ़ो यार, NCERT ऐसी किताब है ना, भगवत गीता, सच्ची बता रहा, वो तुम्हारे ये वरदान है यार। एक छोटी सी तो किताब है यार, उसी से सारा पेपर बनना है, तो पढ़ो ना उसको। जब पता है यहाँ से पेपर आएगा तो पढ़ लो ना भाई, क्या दिक्कत है। ये हो गया। और फिर ऐसा भी नहीं करना कि आप पढ़ तो लिए लेकिन फिर आपने उसको छोड़ दिया कि चलो भाई हो गया काम। ये मैं 12th में करता था कि मैंने पढ़ा और बस काम निपटा दिया, नहीं, उसका रिवीजन करना है, मल्टीपल टाइम्स रीडिंग मारते रहना है। कि आप जैसे ऐसे ही आप खोल के बैठ गए कि चलो आपने सेल साइकिल पढ़ा था, अब ऐसा नहीं करना कि 4 महीने बाद देख रहे हैं कि यार माइटोसिस ही भूल गए क्या होता है, नहीं, आपको एक एक्सटेंट पे रिवाइज भी करना होता है। जैसे मेरा यही था कि मैं 6 दिन पढ़ता था या 9 दिन पढ़ता था, तो उस दिन के बाद एक दिन पॉज लेना है कि आज कोई नया लेक्चर नहीं देखना, पुराना जितना हो सकता है उतना ऊपर ऊपर से फिर देख लें कि अभी पढ़ा था, तो वो रिवाइज भी हो जाएगा। रिवाइज हो जाएगा तो अच्छा रहेगा आपके लिए, नहीं तो फिर आपको फिर लगेगा भूल गया, फिर पढ़ने का क्या फ़ायदा था। तो भाई रिवाइज भी अपने को
करते रहना है। और पढ़ो यार, मेहनत करो, ठीक है। और सिली मिस्टेक्स मत करो, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया ना, बहुत तगड़ी रैंक इन्फ्लेशन हो रही है। तो मेहनत करनी है, पढ़ाई करते रहो यार। ऑल दी बेस्ट। थैंक यू सो मच अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी। ऑल दी बेस्ट अगेन।